बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि आज हम लोग जो बना रहे हैं वो मुल्तान की स्पेशल सौगात है, जिसको बोलते हैं चीना। तो जी हाँ, ये चीना है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी 2 लीटर दूध। कम से कम आप लोगों ने 2 लीटर दूध इसके अंदर शामिल करना है। और जब आप लोगों ने चीनी की जो मिकदार है ना, वो कम से कम आप लोगों ने हाफ़ कटोरी रखनी है। या आप लोगों को मतलब मुल्तान में या आप लोगों को चिन्योट से ही स्पेशल ये मिलेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। जब भी आप लोग इसको ख़रीदें तो ये आप लोगों को किलो के हिसाब से या आधा किलो के हिसाब से मिलेगा। इसको आप लोगों ने अच्छे से साफ़ करके ना इसको आप लोगों ने फ्रिज में रख देना। कम से कम आप लोग इसको 2, 4, 6 माह के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से साफ़ करके फिर आप लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है। जब भी आप लोगों ने इसको पकाना है तो आप लोग इसको थोड़ा सा निकाल के अच्छे से वाश करके फिर आप लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे से वाश कर लिया था और दूसरी तरफ हम लोगों ने दूध को अच्छे से पकने के लिए रख दिया था। जब भी आप लोगों ने दूध में इसको पकाना है तो दूध में आप लोगों ने पानी का जो है इस्तेमाल है ना बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम इसको 1-2 घंटे के लिए पकाना है। अगर हम लोग इसमें पानी शामिल करेंगे तो वही हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी का दूध इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आप लोगों ने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। जब इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसके अंदर ये चीना शामिल कर देना है और इसको आप लोगों ने हल्की आंच पे बनाना है। पहले एक दफ़ा चीना डालने के बाद आपने इसको अच्छे से बॉयल आने देना। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है और कम से कम आप लोगों ने इसको 1-2 घंटे के लिए पकाना है। मुसलसल हिलाते जाना है और इसको हल्की आंच पे बनाना है। जिस तरह ये हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से पकता जाएगा तो ये इसी के अंदर दूध के साथ मिक्स होता जाएगा। मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी कि आजकल हम लोगों ने जो स्वीट क्रीम पे लोटस खाना शुरू किया है, जो हम लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसके अंदर जो लास्ट वाली लेयर है ना वो इसी चीने की है। तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का था। जब मैंने पहली दफ़ा उसको ट्राई किया तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये चीना है, तो फिर हम लोगों ने इसको घर पे बनाया। तो लास्ट में इसकी जो लुक है वो इस तरह की हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको थिक करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट डिश है ना, मज़े की बनती है। उसको आपने जब भी बनाना है हल्की आंच पे बनाना है। जब लास्ट में आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने इतना से इसको थिक करना है फिर आप लोग दोबारा से आंच को तेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने इसको पकाना है, इसको मुसलसल आप लोगों ने 1-1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पे बनाना है। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी अच्छी लेयर आ चुकी है, क्रीमी सी। इसको आप लोगों ने पहले रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा करना है। लास्ट में इसको आप लोगों ने डेकोरेट करना है बादाम के साथ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लगेगी। खूब सारा आप लोगों ने इसको ठंडा करके जब आप लोग खाएंगे ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि क्या बेस्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हमारे घर में तो इस चीने की रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद आने वाली है और ईद के दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी स्वीट डिश बनानी है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।